in association with Himalaya Quista Pro. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपको स्किन में कोई दिक्कत हुई, जैसे दांत, खाज और खुजली या कोई भी इन्फेक्शन। आपने सोचा इतनी सी चीज के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाना, क्यों दिखाना है। आप एक फार्मेसी गए, वहां केमिस्ट से बोला कि भाई ये दिक्कत है, कोई क्रीम दे दो। केमिस्ट ने आपको एक क्रीम पकड़ा दी। आप बिना जाने कि इस क्रीम में क्या है, आपने उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम में से ज्यादातर लोगों ने ऐसा किया है। मैंने भी किया है बिना ये जाने कि कितना खतरनाक है। ये बात मेरी नजर में तब आई जब मैंने खबर पढ़ी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बारे में तो आपको पता ही होगा, दिल्ली में है। यहाँ डॉक्टर्स ने एक मुहिम छेड़ी है, एक कैंपेन शुरू किया है ऐसी स्किन क्रीम्स के खिलाफ जिनमें स्टेरॉइड मिला होता है और वो बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाई की दुकानों में बेची जा रही होती हैं। इन डॉक्टर्स की मांग है कि इन क्रीम्स में स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो आप सोचेंगे कि इससे आपको क्या, बताते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि दुकानों में मिलने वाली कितनी आम क्रीम्स जो आप और हम 100% इस्तेमाल कर चुके हैं, उनमें भी स्टेरॉइड्स हैं। उससे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इन स्टेरॉइड्स का स्किन पर किस तरह का असर होता है। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। हमने बात की डॉक्टर मनीष से, वो एक स्किन के डॉक्टर हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में इस मुहिम का एक अहम हिस्सा भी हैं। सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया। स्किन में स्टेरॉइड का बहुत यूज होता है, वो बेशक ओरल स्टेरॉइड हो या टॉपिकल स्टेरॉइड हो। टॉपिकल मतलब जिसको हम अपनी त्वचा पे लगा सकते हैं और हम लगाते हैं। बहुत सारी बीमारियां हैं स्किन में जिसके लिए डॉक्टर भी उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्किन में स्टेरॉइड कब दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए स्टेरॉइड होता क्या है। स्टेरॉइड एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है। जैसे कि मान लो कि हमारी स्किन में कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है या कुछ भी इन्फ्लेमेशन हुई है या किसी तरह का कुछ भी स्किन से कुछ डिस्टर्ब हुआ है, स्किन का कुछ भी इशू हुआ है, तो हम उसमें स्टेरॉइड इसलिए देते हैं ताकि वो इन्फ्लेमेशन होती है, वो बहुत ज्यादा होती है एक टाइम पे, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, ताकि पेशेंट को रिलीव मिले और पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स है उसके छुटकारा मिल पाए। बट ये एक परमानेंट इलाज नहीं होता है। पेशेंट को कुछ टाइम के लिए हम उसको सही करने के लिए हम स्टेरॉइड देते हैं। बट स्टेरॉइड को हमें बंद भी करना होता है जितना जल्दी हम हो सके। स्टेरॉइड को हमें धीरे धीरे टेपर करना होता है। पूरी एकदम से अगर हम उसको बंद करते हैं तो वो जो इन्फ्लेमेशन है वो उससे दुगनी मात्रा में और उससे वो बहुत ज्यादा मात्रा में दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाता है। तो स्टेरॉइड का जो हमें करना होता है, बड़े ध्यान से यूज करना होता है स्टेरॉइड का। और मैं आपको बता दूं कि स्टेरॉइड का यूज हम बहुत सारी दवाइयों में करते हैं, बहुत सारे बीमारियों में करते हैं स्किन की, बट बड़े केयरफुली हमें उसका यूज करना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए सोरियासिस में हम स्टेरॉइड देते हैं, जैसे कि विटलाइगो में भी हम स्टेरॉइड देते हैं टेक्रोलीमस के साथ। बहुत सारी ऐसी बीमारियां, एक्जिमा है, उसमें भी स्टेरॉइड देते हैं। बट आजकल क्या हो रहा है कि स्टेरॉइड ओवर द काउंटर इतना ज्यादा मिल रहा है, जैसे कि आप सब अवगत होंगे बेटनोवेट नाम की क्रीम से। इस तरह की बहुत सारी स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम आती है जिसमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स होता है, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल भी उसमें होता है, एंटी फंगल भी उसमें होता है, स्टेरॉइड भी उसमें होता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं कि दवाइयों की दुकान पे जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे दाद हो गया है और मुझे कोई दवाई दे दीजिए। तो जो केमिस्ट होता है वो उसे उठा के वो एक मिक्सचर वाली एक क्रीम दे देता है जिसमें कि फंगल के लिए भी होता है, बैक्टीरिया के लिए भी होता है और उसमें स्टेरॉइड भी होता है। बट मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर फंगल इन्फेक्शन में आप स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम यूज करते हैं तो वो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, हमारी इम्यूनिटी को कम कर देती है, जिससे कि हमारी बॉडी फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती। फंगल इन्फेक्शन को और ज्यादा बढ़ा देती है स्टेरॉइड लगाने वाली क्रीम अगर हम यूज करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं हमारी ओपीडी में आते हैं जैसे कि स्टेरॉइड अब्यूज के साथ, जिनकी स्किन पतली हो जाती है, कलर फेड हो जाता है, चेहरे पे दाने आ जाते हैं, लाल हो जाते हैं, एट्रोफी हो जाती है स्किन की, स्किन पे मार्किंग हो जाती है। मतलब इस तरह के साइड इफेक्ट हो जाते हैं कि बहुत बार तो इरिवर्सिबल टाइप के हो जाती है, उसके बाद वो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो हमें स्टेरॉइड का बिल्कुल ध्यान से यूज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, स्टेरॉइड एक शेड्यूल एच ड्रग है जो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हम यूज नहीं कर सकते। फिर भी आजकल ये पूरे केमिस्ट के पास, फार्मासिस्ट के पास, जो लोकल डॉक्टर्स होते हैं वो सब स्टेरॉइड भर भर के लिखते हैं, जिससे कि इतना ज्यादा लॉस होता है हमारी स्किन को, इतना ज्यादा लॉस होता है जो हम जान नहीं पाते। एक जो आम पेशेंट होता है जिसको इतनी नॉलेज नहीं होती कि स्टेरॉइड क्या है क्या नहीं है,
तो उन सबको थोड़ा सा मैं यही अवगत कराऊंगा कि ध्यान रखें, दवाई पे पढ़ लें स्टीरॉइड प्रिपरेशन है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं वो बड़े ध्यान से हमें देखनी चाहिए। फंगल इन्फेक्शन अगर आपको ट्रीट करना है उसके लिए हम बेसिकली खाने के लिए एंटी फंगल देते हैं और लगाने के लिए एंटी फंगल देते हैं। जैसे खाने के लिए हमारा आता है इट्राकोनाजोल, टर्बिनाफिन, बेसिकली ये हमारे आजकल प्रचलित हैं और इनसे बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। और लगाने के लिए ललिकोनाजोल, एबरकोनाजोल, साइक्लोपाइरोक्सोलामाइन, इस तरह के जो बहुत सारे टॉपिकल प्रिपरेशन भी आती है मार्केट में, तो इन्हीं से हमें फंगल को ट्रीट करना होता है। मैं आप सभी से एक ही गुजारिश ही करूंगा एज ए डॉक्टर कि आप जो स्टीरॉइड कंटेनिंग क्रीम को बिल्कुल बिना डॉक्टर की एडवाइस के यूज ना करें और स्किन के डॉक्टर से ही ट्राई करें दिखाने की। सुना आपने, स्टेरॉइड का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के इसे हरगिज भी इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, अगर कोई दवाई खरीदने जा रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि उसमें स्टेरॉइड ना हो। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए उस टेस्ट के बारे में जो हर पुरुष को 50 साल पार करने के बाद करवाना चाहिए। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला एक काफी आम कैंसर है। ज्यादातर प्रोस्टेट कैंसर 50 साल की उम्र के बाद होता है, इसलिए कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिन्हें पुरुषों को 50 पार करने के बाद करवाने चाहिए। जरूरी बात यह है कि प्रोस्टेट कैंसर के कोई भी स्पेसिफिक लक्षण नहीं है। कुछ बहुत ही आम से लक्षण हैं, जैसे यूरिन में रुकावट आना, बार बार यूरिन लगना, यूरिन की स्ट्रीम बराबर नहीं होना। कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर हड्डियों तक में फैल सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हड्डियों में दर्द, पीठ में दर्द या फिर कमर में दर्द हो सकता है। ध्यान रखिए, इसमें कोई भी लक्षण प्रोस्टेट कैंसर का स्पेसिफिक लक्षण नहीं है, इसलिए घबराएं नहीं अगर इसमें से आपको कोई भी एक चीज होती है। जरूरी यह है कि लक्षण दिखने पर डॉक्टर से मशवरा लेकर कुछ टेस्ट करवाएं। कुछ पेशेंट स्क्रीनिंग के बाद डिटेक्ट किए जाते हैं। स्क्रीनिंग मतलब वो टेस्ट जो कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं। प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग करना बहुत ही आसान है। प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग करने के लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट का नाम है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अगर PSA की वैल्यू बढ़ गई है तो मतलब प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस है। 50 साल के बाद पुरुषों को PSA का टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए सब्जियों को किस चीज से धोना जरूरी है। जब आप बाजार से सब्जियां या फल खरीद कर लाते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें खाने या फिर पकाने से पहले आप धोते हैं। कैसे धोते हैं? केवल पानी से। अब यहाँ आपसे चूक हो रही है। सब्जियों और फलों को साफ करना जरूरी है, पर कैसे? देखिए, ज्यादातर इन सब्जियों और फलों पर फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की परत चढ़ी होती है। इन्हें आपको पोटेशियम परमैंगनेट से धोना जरूरी होता है। ये केमिकल होता है और बाजार में काफी आसानी से मिल भी जाता है। पहले सब्जियों और फलों को इनमें डुबोकर धोइए और उसके बाद साफ पानी से। सब्जियों और फलों पर सैनिटाइजर हरगिज ना इस्तेमाल करें। अगर कोई वेजिटेबल वॉश खरीद रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि उसमें पोटेशियम परमैंगनेट हो। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक मजे की बात सुनते जाइए। ज्ञान की गहराइयां नापने आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब, मौके पे ही पाओ इनाम। डाउनलोड करिए ललन टॉप ऐप, क्योंकि क्विज सिर्फ वहीं खेली जाएगी। शुक्रिया।